हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स। तो ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सीरीज़ हमारी चल रही रिवीजन सीरीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीटेट में बहुत कम टाइम बचा है, अप्रॉक्स 1 मंथ। तो हमारा क्योंकि कंटेंट हम बहुत पढ़ चुके होंगे या कंटेंट बहुत पढ़ रहे होंगे, लेकिन उस कंटेंट के साथ साथ हमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चंस हम डेली देखेंगे, उनके आंसर्स हम देखेंगे, उनका रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि ये आंसर क्यों, अगर हमारा आंसर गलत है फिर उसको हम कंटेंट को दोबारा जाके पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए हमें जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं हम उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उससे हम यूट्यूब के अलावा भी हम जो क्वेश्चंस होंगे वो अपने सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको कवर कर सके क्वेश्चंस को और सारे पार्ट्स को पेपर 1 के। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर ऑफ 45,783। तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू करना है, 5 का देखना है किस नंबर में से, इस नंबर में से कि प्लेस वैल्यू 5 की क्या होगी, राइट। तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जो नंबर है हमारा वो है 45,783। इसमें से 5 की वैल्यू क्या है, तो अगर हमने प्लेस वैल्यू हमें पता हो तो इसमें 3 का 3 इज़ वंस, राइट। 8 इज़ टेंस, 7 इज़ 100। तो 5 क्या हुआ, 5 इज़ 1000। 5 हमारा होता है 1000, ओके। तो इसका जो आंसर होगा ये हो गया हमारा 3 इज़ वंस, 8 इज़ टेंस, 7 इज़ 100, 5 इज़ 1000। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज़ डी, डेट इज़ 5000, राइट। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, हमें अगर प्लेस वैल्यू देखनी होगी तो हमें पहले प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसका आंसर क्या हुआ, 5 डिजिट का 1000। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 3:4। तो इक्विवेलेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें फोकस, क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है तभी हम ऑप्शन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 3:4। तो इक्विवेलेंट की अगर हम बात करिए तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तब होते हैं जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो होगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर 3:4 को मैं अगर 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 इज 6, 4 × 8, तो 6 और 10 नहीं है। मैं 3 से करती हूँ, 3 × 3, अगर मैं इसको 3 × 3 से मैं करती हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, तो 1 मिनट मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करके आपको बताना चाह रही हूँ। इसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा यहाँ। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं 6 × 2 मैं करती हूँ तो हमारा आता है, सॉरी मैं इसमें 3 से करूँगी ना इक्विवेलेंट, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, राइट। और ऐसे अगर मैं फिर 4 को करूँगी, 4 × 2, तो ये हमारा आता है 8। तो इसका मतलब 6 और 8, 6 तो हमारा आ रहा है लेकिन 8 आ रहा है, 10 की जगह पे हमारा 8 आ रहा है, तो 6 और 10 तो इक्विवेलेंट रेशियो नहीं हो सकते। फिर हम इसको चेक करेंगे 3 से, तो हम देखेंगे 3 × 3 इज इक्वल टू आपका आता है 9, एंड अपॉन में हम करें 4 × 3, तो हमारा आंसर आता है 12।
तो 9 और 12, यस 9:12 हमारा इक्विवेलेंट रेशियो आ रहा है। अगर हमने 3 को 3 से करा एंड 4 को भी है, 3:4 को हमने सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमने 3 से किया। हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं। 3 हमने 3 से करा, 4 से करेंगे, 3 × 4 इज इक्वल टू 12, बिल्कुल सही 12 भी आ रहा है हमारा। फिर हम करें अगर 4 × 4 डेट इज 16, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट, ऑप्शन सी भी हमारा इक्विवेलेंट रेशियो नहीं है, 12 और 16 आ रहा है जबकि ऑप्शन में 12 और 20 है। ऐसे ही आप ऑप्शन डी भी करके देखना, तो वो भी इक्विवेलेंट नहीं आएगा। तो इसमें जो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आया, वो है 9 और 12, 9:12 हमारा आंसर है। तो हम इसका 9:12, ऑप्शन बी इज आर आंसर। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। हाउ मैनी एजेस डज अ क्यूब हैव? क्यूब में कितनी एजेस होती है? तो अगर हम क्यूब हम देखें तो हमें पता होना चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, पहले हम क्वेश्चन को करते हैं कि हाउ मैनी एजेस, क्या पूछा है? एजेस पूछा है। और किसका पूछा है? क्यूब का पूछा है। तो हम क्यूब के फेसेस होते हैं 6। हमने एजेस पे क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि हमें ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजेस पूछा है। अगर इस पे फेसेस पूछा होता तो क्यूब के फेसेस होते हैं 6, राइट। क्यूब के फेसेस मैं इस पे भी लिख देती हूँ, फेसेस होते हैं 6 और वर्टिसेस होते हैं 8 एंड एजेस, जो हमारा क्वेश्चन है, एजेस होते हैं 12। तो अगर हम इससे देखें तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी। अब है कन्वर्ट 5 मीटर, क्वेश्चन 4, कन्वर्ट 5 मीटर 30 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन ईजी है। कन्वर्ट किसको करना है? 5 मीटर 30 सेंटीमीटर्स को किस में करना है? हमें सेंटीमीटर में। अब हमें पता होगा कि अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पूरा नंबर 5 मीटर को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो 5 मीटर को भी अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 5 इसमें ही हम देखेंगे, तो 5 × 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, राइट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 30 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, तो इसका क्या हुआ? 500 प्लस 30 सेंटीमीटर, हम 500 भी सेंटीमीटर में हमारा कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू 530 इज इक्वल टू 530 सेंटीमीटर। तो हमारा इसमें ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेट इज 530 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ओके, अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट? कौन सा नंबर इसमें स्मॉलेस्ट है? तो ठीक है, स्मॉलेस्ट हमें देखने के लिए हम देखेंगे सारे ही 4000 है, ओके। 5 6 5 6, ये वंस वैल्यू हमारी जो 100 वैल्यू वो भी सेम है। तो हम देखेंगे इसमें हमारे लिए बहुत इजी है, ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। हम इसमें देख सकते हैं कि 56 456 465 457 467, तो हमें इसी में पता चल रहा है डेट हमारा ये जो नंबर है 4 5 6 7, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में अब हमें देखना है। उसके बाद हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन और चीज़ें मुझे समझानी पड़ी, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा हमारा लंबा जाएगा। पर मुझे लगता है कि मैथ्स
से बहुत बच्चे डरते हैं और मैथ्स इतना डरने का सब्जेक्ट नहीं है अगर हम देखें तो इसमें। अब है अ बॉक्स कंटेन, क्वेश्चन 6, अ बॉक्स कंटेन 24 पैकेट्स, ईच पैकेट हैव 6 बिस्किट्स, हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन टोटल। तो क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। एक बॉक्स में कंटेन 24 पैकेट्स है और ईच पैकेट, हर पैकेट में 6 बिस्किट्स है, तो कितने बिस्किट होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम देखें तो इसमें कितने बिस्किट्स होंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। 24 पैकेट्स हैं, है ना, 24 पैकेट्स हैं और कितने हैं, अगर हम इंटू करें तो इंटू 6 बिस्किट्स, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है बिस्किट्स। तो हाँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका होगा 144। कितने बिस्किट होंगे, 24 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 144। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन 6 हमारा, आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चन लेंगे। आप वीडियोस में कमेंट करो कि अगर आपको और देखना है या किसी और तरीके से आपको समझना है। क्वेश्चन 7, विच डायग्राम इज मोस्ट सुटेबल टू शो डाटा यूजिंग पिक्चर्स। अब हमें ध्यान से देखना है कि इसमें क्या बोला है, विच डायग्राम इज मोस्ट सुटेबल टू शो द डाटा यूजिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स को यूज करके। तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम। तो इसमें अगर पिक्चर्स की बात हुई है तो हमारा क्या होगा इसका आंसर, इट्स पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ वो होता है जिसमें आप कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं फोटोज से। तो इसमें पहले ही हमें बताया पिक्चर्स हो तो पिक्टोग्राफ। अब हम बात करते हैं 8 की। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। पैरामीटर हमें दिया हुआ है किसका, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ हमें निकालनी है एक साइड की, वन साइड की। ठीक है, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें भी मैं एक टेक्स्ट ये ले लेती हूँ तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ हमें पूछी है एक साइड की। तो पैरामीटर का फॉर्मूला अगर हम देखें तो होता है 4 इंटू साइड। हमसे एक साइड पूछिए, 4 इंटू साइड हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला है। तो ये हमारा हो गया। मैं इसको पैरामीटर को पी से डोनेट कर दूं तो पी, राइट, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो इसमें अब हमें दिया हुआ है पैरामीटर तो 32 हमें दिया हुआ है, एक साइड निकालनी है। 32 इज इक्वल टू 32, अगर हम 4 साइड 32 को हम डिवाइड कर दें 4 से, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक साइड आ जाएगी, डेट इज 8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा p क्या होगा, पैरामीटर 4 इंटू साइड है, ठीक है, p हमारा 32 इज इक्वल टू 4, यही होगा ना। हमारा जो इसके बाद का हमारा है वो आएगा p नहीं, 32 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो इसके बाद हम कर देंगे तो साइड इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत इसमें होगी इस क्वेश्चन में। p इज इक्वल टू 4 इंटू साइड हमारा फॉर्मूला जो हमें पता है, फॉर्मूला होता है 32 हमारा पैरामीटर हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 4, 4 साइड हमें पता है, 4 इंटू साइड ये फॉर्मूला है। साइड हमने इधर कर दिया, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, राइट। साइड अगर इधर हो गया तो ये 4 इधर चला गया, 32 इज टू 4 डेट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारा इसमें आंसर होगा सी, डेट इज 8 ये
डी भी हो गया, बट डी इज़ नॉट आंसर, सी इज़ 8 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर होगा। अब हम 9 की बात करें, क्वेश्चन 9 और 10, ये थोड़ा पेडागोजिकल बेस्ड है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। मैं येलो हाइलाइटर ले लेती हूँ फॉर क्वेश्चन हमें रीड करने के लिए। अ टीचर वांट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इन क्लास 4th। टीचर को इंट्रोड्यूस करना कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इन क्लास 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। अब इसमें से कौन सा जो होगा वो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होगा क्लास 4th को फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन हम पढ़ें, राइटिंग फ्रैक्शन रूल्स ऑन बोर्ड, फ्रैक्शन रूल्स को हमने बोर्ड पे लिख दिया। सेकेंड, आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज फ्रैक्शन, बच्चों को मेमोराइज, रटने के लिए, याद करने के लिए हमने दे दिया फ्रैक्शंस को। थर्ड है, सी ऑप्शन है, यूजिंग पेपर फोल्डिंग एंड शेयरिंग एक्टिविटीज़। ओके, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी करवाई हमने। एंड डी इट सॉल्विंग ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। तो सीटेट हमेशा एक्टिविटी बेस्ड, हम भी अगर पढ़ते हैं बेस्ट मेथड तो एक्टिविटी मेथड्स ये सब हम पढ़ते हैं, तो सीटेट में जो भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो वो एक्टिविटी मेथड, अगर एक्टिविटी बेस्ड मेथड अगर उसमें होगा ऑप्शन में तो वही हमारा आंसर होगा। तो फ्रैक्शन जो अब हम क्लास 4th को पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा है यूजिंग पेपर फोल्डिंग एंड शेयरिंग एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी, यूजिंग पेपर फोल्डिंग एंड शेयरिंग एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं, इसको मुझे जूम आउट करना पड़ेगा तो हम क्वेश्चन 10 देख पाएंगे। ओके, क्वेश्चन 10 को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा जूम इन और जूम आउट करने में ये इशू रहता है। हाँ, तो अगर हम देखें, अ चाइल्ड एड्स अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली वाइल एडिंग फ्रैक्शन, दिस एरर शोज दैट द चाइल्ड, एक बच्चे ने न्यूमरेटर अलग सेपरेटली ऐड करा और डिनोमिनेटर अलग। इसमें भी हम पहले क्वेश्चन के लिए हाईलाइटर ले लेते हैं, चाइल्ड एड्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली वाइल एडिंग फ्रैक्शंस। तो ये एरर क्या होगा? तो ये एरर हम ऑप्शन देखें कि बच्चे ने अलग अलग वो करें फ्रैक्शंस, उसको कैसे वो किया। लैक मेमोराइजेशन में उसको याद करने में मतलब वो नहीं कर पाया। सेकंड, उसको कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुई है इसलिए नहीं करा उसने, इसलिए एरर हुई। थर्ड है लैक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में वो थोड़ा सा हमारा जो बच्चे को देना था उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड थर्ड इज केयरलेस, या वो केयरलेस है। तो हम बच्चे के सीटेट में कोई भी अगर ऑप्शन ऐसा आएगा, सबसे पहले तो उसको ऑप्शन को हटा दो, और बिल्कुल ही ऑप्शन को हटा दो कि वो तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे के ऊपर बच्चा केयरलेस है, नहीं, क्योंकि हर बच्चा हमारे लिए इक्वल है। तो हम ये नहीं बोलते बच्चे की गलती है इन रियल लाइफ भी, तो सीटेट में तो हम ये करते हैं। तो इसमें द एरर शोज डेट द चाइल्ड क्यों हुआ है, अगर देखो बच्चे को याद करना, मैथमेटिक्स है, कोई ऐसा मेमोराइजेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है कि उसको फॉर्मूला याद हो, ए ऑप्शन भी नहीं। बी की बात करें, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, अगर कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती तो वो प्लस भी गलत करता तो वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती। तो अगर हम सी देखेंगे, लैक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था इसलिए उसने ये सही नहीं किया, इसलिए उसने फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। अगर ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए और आप देखना चाह रहे हो तो कमेंट करो ताकि और वीडियो ऐसी बन सके। वैसे ये डेली डोज आपका चलेगा, डेली डोज प्रैक्टिस का सीटेट का। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और इतना शेयर करो ताकि सब इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू सो मच।